नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आचार्य चाणक्य का जीवन एक महान दार्शनिक गुरु के तौर पर देखा जाता है। उनकी नीति की सराहना लोग आज भी करते हैं। उन्होंने अपनी एक नीति में बताया है कि कैसे शत्रुओं को भी अपने पक्ष में आसानी से किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस पर उनकी नीति क्या कहती है। आचार्य चाणक्य उन लोगों में से गिने जाते थे जिनके बिना साम्राज्य चलाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। इसलिए तो उन्होंने पूरा मौर्य वंश स्थापित कर दिया था। इनकी छवि एक महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक गुरु के रूप में जानी जाती है। लोग आज भी चाणक्य की नीतियों को अपनी सफलता की कुंजी मानते हैं। अपने समय के एक कुशल सलाहकार के रूप में आचार्य चाणक्य ने बहुत लोगों को सफल बनाया था। उन्होंने अपने सोच विचार को अपने जीवन जीने का सिद्धांत बनाया था। वही सिद्धांत आगे चलकर उनकी नीति बने, जिसे आज हम चाणक्य नीति कहते हैं। भले ही चाणक्य आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी नीतियां आज भी पढ़ी जाती हैं। कुछ लोगों में उनकी नीतियां देखने समझने की आज भी जिज्ञासा होती है, तो वहीं कुछ लोग कामयाब होने के लिए उनकी नीतियां देखते हैं। आज हम चाणक्य की आपको एक ऐसी नीति बताने जा रहे हैं जिसमें चाणक्य ने बताया है कि यदि आपका कोई अहित करना चाहता है तो उसको कैसे अपने पक्ष में किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य की वह नीति इस प्रकार से है। यस्य छाप्रियमिच्छेत तस्य ब्रूधात् सदा प्रियम व्याधो मृगवधम कर्तुम गीतम गायति सुस्वरम। आचार्य चाणक्य अपनी इस नीति में श्लोक के माध्यम से यह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपका बुरा करना चाहता है या वो आपसे शत्रुता का भाव रखता है, तो ऐसे लोगों से कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनसे प्रेम पूर्वक बात करें और ऐसे लोगों से मीठे बोल बोलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस तरह वन में एक शिकारी हिरण को पाने के लिए मीठे स्वर निकालता है और जब हिरण उन स्वरों से मंत्रमुग्ध हो जाता है तो वह शिकारी के बस में आ जाता है। नहीं बोलने चाहिए कड़वे वचन। कटु वचन बोलने से मनुष्य को जो आघात पहुंचता है उसे मनुष्य जीवन भर याद रखता है। लाठी तलवार का घाव भर जाता है, परंतु कटु वचन का घाव नहीं भरता। कटु वचन बोलने वाले मनुष्य की वाणी को परमात्मा अगले जन्म में छीन लेता है। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ व दुष्ट कर्म जवानी में होते हैं। कटुवाणी से किसी भी मनुष्य को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटु वचन वाण के समान होता है। वह कानों के मार्ग से प्रवेश करके सारे शरीर को वेध देता है। कटु वचन से सारा शरीर जलकर राख हो जाता है। मधुर वचन, इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी सुनने में मधुर होती है, जिसे सुनकर हमारा तन और मन प्रसन्न होता है। उसका प्रभाव व्यक्ति को संतोष एवं शांति प्रदान करता है। मीठी वाणी से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करके असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। यदि कोई आपका अहित करना चाहता है तो उससे प्रिय वचन बोलें और उसके साथ आप अच्छा व्यवहार रखें। ऐसा करने से वो आपके एक न एक दिन अधीन हो जाएंगे। चाणक्य यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी किसी से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है या आपसे बैर रखता है तो आप उसके लिए बुरे न बने और उस व्यक्ति से अच्छा व्यवहार रखें। आपके अच्छे व्यवहार के चलते शत्रु पक्ष भी आपके मित्र बन जाते हैं। कर लें शत्रुओं की भी अपने अधीन। किसी भी व्यक्ति के साथ आप कैसे पेश आते हैं या फिर कहें आपका लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है, इससे आपके आचरण के बारे में पता चलता। जीवन में अच्छे आचरण के क्या मायने हैं। जो लोग व्यर्थ बातें करते हैं उन्हें घर और समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता है। बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है और उसे यह मालूम होता है कि किसके सामने क्या बोलना है। मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ बोलना होता है। व्यवहार तथा आचरण को हमारे पारिवारिक संस्कार तथा सामाजिक व्यवस्थाएं प्रभावित करते हैं। हम जैसे समाज में पलते बढ़ते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आचरण से हमारा व्यवहार प्रभावित होता है तो व्यवहार से सामाजिक प्रतिष्ठा। अच्छे व्यवहार तथा अच्छे आचरण से अद्भुत असीम सुख प्राप्त होने के साथ साथ आनंद की अनुभूति भी होती है। उन्होंने अपनी इस नीति में यही समझाया है कि जो लोग आपका बुरा सोचते हैं और आपके साथ कठोर व्यवहार करते हैं, उनसे कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए।
यदि उनको सबक सिखाना ही है तो अपने व्यवहार को अच्छा रखें और उनसे मीठे वचन बोलें। एक समय ऐसा आएगा जब वो चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे और आपके अधीन हो जाएंगे। जीवन में आपका आचरण आपके सफलता के मानक को तय करता है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही आपको ज्ञानी नहीं बनाता, बल्कि आपका लोगों प्रति व्यवहार भी आपके ज्ञान को दूसरों के सामने प्रकट करता है। मसलन, आप लोगों से बात कैसे करते हैं या फिर लोगों के साथ पेश कैसे आते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ आपका बर्ताव आपकी श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। नीति के जानकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का आचरण इस बात से भी तय होता है कि वह अपना व्यवहार दूसरों के साथ कैसा रखता है। ऐसे में यदि आपको जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो आपको न सिर्फ अपने से बड़ों बल्कि छोटों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।